दोस्त सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम अटैक के बारे में। पूरा हिंदुस्तान दहल गया है, हर तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है जिसको सुनने के बाद आपका एकदम कलेजा कांप जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में उस अटैक का क्या असर हुआ है, बिहार से क्या क्या न्यूज है, पूर्वांचल से क्या क्या कहानी निकल के आया है, वो सारा चीज हम आपको इस वाले वीडियो में ही बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आखिर मामला हुआ क्या था। आपको बता दें, कश्मीर में एक जगह है पहलगाम, जहां पे टूरिस्ट लोग अक्सर घूमने जाते हैं। मेरा भी प्लान बन रहा था इस बार जाने का, लेकिन अभी तक गए हुए नहीं थे, प्लान ही बन रहा था। तो वहां पे इस बार टोटल 2000 लोग, जब ये घटना हुआ था उस समय मौजूद थे वहां पे टूरिस्ट के तौर पे लोग। और जितने लोग ऊपर चढ़े थे वहां पे भी अच्छा खासा ये था, मतलब पॉपुलेशन था। और फिर आतंकी आते हैं और गोली चलाने लगते हैं, एकदम धाएं 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 धाएं, सब जगह एकदम चीख पुकार मच जाता है। और वहां पे फिर लोगों का इंटरव्यू बाहर आने लगता है, और फिर जो लोग सच बताते हैं उसको सुन के आपका कलेजा फट जाएगा। सबसे पहले तो आते हैं, नाम पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं कौन से धर्म से हो। पता चल जाता है उन लोगों को कि हिंदू है तो वो सीना पे गोली दाग देते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग डर रहे थे कि क्या बताएं, हिंदू बताएं कि मुस्लिम बताएं, उनको डर लग रहा था। वो सबसे पहले तो उस पर्यटक का, उस टूरिस्ट का पैंट खोलते हैं, चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सच में मुस्लिम तो नहीं है, और फिर उस पर्यटक को गोली मार देते हैं अगर वो मुस्लिम नहीं होता है तो। दोस्त, वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पे अपने परिवार के साथ घूमने गया हुआ इंसान था जिसका 1 महीना पहले शादी हुआ है। एक लेफ्टिनेंट जो करनाल के थे, उनका बस 6 दिन पहले शादी हुआ था। उन लोगों को जब गोली मार दिया तो उनकी पत्नियां कहती हैं कि जब मेरे पति को ही मार दिए, मेरा दुनिया ही उजाड़ दिए, तो फिर हमको जिंदा करके क्यों छोड़े हो। तो वो कहता है नहीं, तुम लोगों को नहीं मारेंगे, तुम लोग जाके मोदी से बताओ कि आके तुम लोगों को मारे हैं कश्मीर में घुस के। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। दोस्त, जब से ये घटना हुआ है, भोजपुरी लोक गायक नेहा सिंह राठौड़ इस पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, और इतने बुरे तरीके से एक्टिव हुई हैं कि ये चीज किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई मतलब यहाँ पे तो कम से कम राजनीति मत करो। सबसे पहले तो कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती हैं और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं कि इसमें किसी राजनीति पार्टी का फायदा हो रहा है इन सब चीजों से, और कुछ ये वाला न्यूज आर्टिकल पब्लिश करती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ये आके सरकार पर ही सवाल उठाती है कि आपकी सुरक्षा में चूक हो गया, आप आतंकवाद का कमर तोड़ दिए थे तो क्या हुआ, ये हुआ, मतलब इस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों के दिमाग में ये भी डालने की कोशिश कर रही हैं कि ना धर्म देख के ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहां पे देखिए 28 लोगों के नाम का घोषणा कर दिया गया है कि किन किन लोगों का उसमें जान गया। देखिए, इसमें एक जो आदमी है उसमें तो कहीं से भी आप हिंदू नहीं कह सकते उसको, तो यहाँ पे मतलब साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, धर्म देख के नहीं मारा गया था। जबकि आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे जो विक्टिम लोग थे, जिनके साथ आप बीती हुआ था, वो लोग कह रहे हैं कहानी, वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन फिर भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है नेहा सिंह राठौड़। आपको बता दें, लोग भी इनको बहुत तगड़े तरीके से जवाब दे रहे हैं, जिसमें ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है, बताओ 50 राउंड गोली चला, 28 लोगों का जान चला गया, कितने सारे लोग घायल हुए, और उसमें से एक गोली जाकर छटक के किसी इंसान को लग गया। तो इसमें सब लोग यही नैरेटिव सेट करने पर लगे हैं कि नहीं, धर्म देख के नहीं मारा गया था। लेकिन ये लोग जो वहां पे भुक्तभोगी हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं, धर्म देख के मारा गया, पैंट खोल के चेक किया गया, तब गोली चलाया गया। और ये सच में डरा देने वाला है, डरा देने वाला। दोस्त, अगर आप इंटरनेट खोलिए तो आप एकदम हैरान हो जाइएगा इन सब चीजों को देख के कि भाई साहब कितना ज्यादा इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे चुनाव आने वाला है ना, इसलिए इस तरीके का चीज हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली ये लोग राजनीति पार्टी को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि होगा, थोड़ा सा भी अगर आप IQ का इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये लोग कितना ज्यादा, ये जो टेररिस्ट है वो सब एकदम आतंक मचा दिया है। भाई आप अफगानिस्तान देख लीजिए, वहां पे किस तरीके से एकदम उपद्रव मचा दिया। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से शेख हसीना का चोली उड़ा रहा था, चड्डी हाथ में लेके घूम रहा था, उस तरीके से टेक ओवर कर लिया। अभी बंगाल का जाके दुर्दशा देख लीजिए, अभी जाके बांग्लादेशी घुसपैठिया सबका देख लीजिए, ये सब जाके बंगाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब तो सरकारी करा दे रही है भारत में बैठे बैठे। जितने लोग कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो वो लोग देख लो, परमार, भूषण, राव, नरवल, जोशी, रामचंद्र, ये सारे लोग हिंदू थे और इनको धर्म देख के मारा गया। और इस बात को गांठ बांध के रख लो, अगर ये हिंदू नहीं होते तो ये जिंदा होते। और जितने लोग कह रहे हैं
कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो सारे लोग सुन लो, आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि ये लोग धर्म दे के गोली चलाए हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं इस मैटर पे पवन सिंह के बारे में। जब ये घटना हुआ पूरे हिंदुस्तान में मातम तो पसर ही गया, लेकिन पवन सिंह सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए। जब ये घटना हुआ, घटना के कुछ देर बाद ही एकदम ये हैरान हो गए, एकदम ये शॉक्ड हो गए और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमला की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायराना हरकत हमारे देश की एकता और अखंडता को कभी नहीं तोड़ सकती है। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हैशटैग पहलगाम और हैशटैग टेरर अटैक। इतना ही नहीं, बात करें भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के बारे में, तो ये भी एकदम अंदर से हिल जाते हैं, ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पे हुए आतंकी हमला बेहद निंदनीय और दुखद है। बेगुनाह लोगों पे हमला करना कायरता की निशानी है। जिन लोगों ने इस दुख की घटना में अपने परिजनों को खो दिया, उसके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं घायल को जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्त, बात करें भोजपुरी स्टार रितेश पांडे के बारे में, तो वो आके लिखते हैं इंटरनेट पे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पे कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। अब तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। पहले आतंकी ने पर्यटकों से धर्म पूछा, फिर गोली चला दी। सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्त, मानना पड़ेगा रितेश पांडे को, इनके पास है बाघ का करेजा। डायरेक्टली जानते हैं क्या इंटरनेट पे लिखते हैं दूसरे पोस्ट में? ये लिखते हैं, अगर आप अभी भी ना संभले ना समझे तो इस ना समझी की कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। पीढ़ियां, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्त, सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव था इस मामले पे तो वो थे रितेश पांडे। और जानते हैं, जो ट्रोलर आर्मी, जो कुछ पक्ष के बारे में जो इस वीडियो के ही शुरू में बात किए हैं, उसको भी बहुत करारे तरीके से और बहुत सख्त संदेश के साथ जवाब देते हैं। और वो इंटरनेट पे लिखते हैं, पता नहीं किस बेवकूफ ने ये शेर लिखा है, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अरे हरामखोरो, भारत में तो हर साल भर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तुम्हारे साथ ऐसा होता तो समझ में आता। पूरा देश गम में रो रहा है, इस बेशर्मी को शायरी सूझ रही है। दोस्त, इतना ही नहीं, भोजपुरी के कुछ सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं जो अभी भी इस मुद्दा पे भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन सारे लोगों को नसीहत देते हुए इंस्टाग्राम पे रितेश पांडे जानते हैं क्या लिखते हैं? कश्मीर में अपराधी पापी राक्षसों के द्वारा किए गए भारत के निरपराध मासूम नागरिकों की हत्या की भरपना पूरे भोजपुरी समाज को करना चाहिए। मतलब यहां पे कहना चाह रहे हैं कि इस पे निंदा, इस पे बात पूरे भोजपुरी समाज को करना चाहिए, हर एक सुपरस्टार को करना चाहिए। भारत सरकार से आग्रह है कि आतंकवादियों को आसान मौत ना दे, भयानक से भयानक मौत मिलना चाहिए इन्हें। मानव अधिकार मानव का होता है, राक्षसों का नहीं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। इनको भी एकदम से इस चीज पे रहा नहीं गया और ये भी बहुत देर से ही लेकिन सोशल मीडिया पे आते हैं और लिखते हैं, क्या शानदार लिखते हैं। सबसे पहले तो ये फोटो अपलोड करते हैं और उसके बाद उसमें लाइनें जोड़ते हैं, जब तक एकनी के उहे भाषा में ना समझावल जाए कुछ ना होई। सभी दिव्यंगत आत्मा के ईश्वर शांति प्रदान करस, पूरा देश तकलीफ में बा माननीय प्रधानमंत्री जी। इतना ही नहीं, बात करें अक्षरा सिंह के बारे में, तो ये भी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से इस वाले पोस्ट को करती है और सभी लोगों को दिखाना बताना चाहती है किस तरीके से ये आतंकी आतंक मचा के रख दिए हैं पूरे कश्मीर में। पहलगाम हमले में बिहार के मनीष रंजन की भी मौत। सासाराम के अरोही के रहने वाले थे मनीष। आतंकियों ने पत्नी और बच्चों के सामने मारी गोली। चलो दोस्त, अब बात करते हैं एमबीएस फिल्म के बारे में। आपने इनका कंटेंट जरूर से देखा होगा। ये भोजपुरी पे सामाजिक मुद्दों पे बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट बनाते हैं और इस कश्मीर वाले मुद्दा पे जो वीडियो बनाए हैं, सच में बहुत सारे लोगों का आंख कान कलेजा और जितना बंद छेद है सब खोल देगा। ऐसे में जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, वो या तो मूर्ख है या गद्दार या दोगला है। अब वक्त आ गया है इन आतंकियों के आतंक को समाप्त करने के लिए देश के अंदर बैठे गद्दारों और दहशतगर्दों को उनकी ही भाषा में सरकार जवाब दे और हिंदुओं की हत्या के बदले आतंकवादियों को खोज खोज कर मार गिराए। दोस्त, आज मत रोको, आज आपको सारा चीज दिखा देंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। ये वीडियो देखो, एमबीएस फिल्म का दूसरी प्रस्तुति। डालिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? लग रहा है कहीं टूर पे जाने का प्लानिंग हो गया है। कश्मीर जा रहे हैं लोग, गर्मी है, थोड़ा अब्दुल भाई जी के साथ कूल हो जाए। क्या बात कर रहे हो? पगला गए हो क्या? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जाना भी मत वरना जान चला जाएगा। अरे आप जाइए भाईजान, घूम आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमको कैसे दिक्कत नहीं है? अरे वो धर्म पूछ कर हमला कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर घूम आइए। खतरा बस हिंदुओं को है, आप तो सेफ हैं। इन आतंकवादियों का अब सिर्फ एक ही उपाय है, पाकिस्तान में घुसकर सभी आतंकवादियों को मार गिराना होगा। सभी आतंकवादियों को नहीं, सभी पाकिस्तानियों को। नहीं भाई, वहाँ बच्चे हैं। फिर वही बात, ये बच्चे नहीं
टाइम बम है साले। चलो दोस्त, अब बात करते हैं शुभांकर मिश्रा के बारे में। भाई साहब, ये भी क्या मास्टरपीस, क्या झक्कास वीडियो बनाए, जिसको देखने के बाद सब लोग एकदम मतलब कहने पे मजबूर हो गए कि नहीं, कंटेंट हो तो इस तरीके से। और जो जवाब दिए हैं वो काबिल तारीफ है, एकदम फैक्ट के साथ। जितने सारे लोग कह रहे हैं ना कि पता करो चुनाव है क्या, सरहदों पे बहुत ज्यादा तनाव है क्या, उसको एकदम एक्सप्लेन करते हुए बताए हैं कि ये आतंकवादी जो हैं वो नहीं पड़ते किसी फेरा में कि चुनाव हो रहा है कि क्या हो रहा है। उनका एक ही मकसद है, और वो जब मकसद पर निकलते हैं तो चुन चुन के हिंदुओं को मारते हैं। और उसका आप जीता जागता एग्जाम्पल शुभांकर मिश्रा के फैक्ट से देखो। ऐसा नहीं कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा। क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। और इसीलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है, ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालिफ गालिफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएफ, हिजबुल, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है, और वो है। दोस्त, उन लोगों के लिए जवाब मेरे पास भी है जो लोग ये कह रहे हैं कि सब चुनाव को लेके हो रहा है, आपको इस सब का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये सब चुनाव, वोट, हिंदू मुस्लिम, ये सब तो होते ही रहता है देश में। इस तरीके का अगर किसी के पास माइंडसेट है, या फिर ये कह रहे हैं कि अच्छा चलिए इतना सब कुछ हो गया तो देश में उतना आतंकवादी आ कैसे गया कि वहां तक पहुंच गया और लोगों को मार दिया, तो उन सारे लोगों का जवाब यही है कि देखो दोस्त, अगर देश में उतना आतंकवादी आ गया तो कहीं ना कहीं वो लोग शामिल होंगे जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और इस तरीके के देशद्रोही हमको हिंदुस्तान में ही देखने को मिलते हैं आए दिन, जो मतलब इस तरीके से काम करते हैं कि देशद्रोह के अंदर जाके जेल में ठेले गए हैं और उन पे अपराध भी बुक करके उनको जेल में डाल दिया गया है। तो वो लोगों को भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसका भी जांच पड़ताल होगा, तो पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें भी शामिल वही लोग हैं जो देशद्रोही हैं, देश में रह के गद्दारी करते हैं, चाहे वो कोई लोग हो। मामले पर विवादित पोस्ट बोकारो का एक युवक गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों को दिया था धन्यवाद, और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। दोस्त, जो चुप हैं सब दोषी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से हालत अभी बंगाल का हुआ पड़ा है। और जितने लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं मामला चुनाव का है, तो उन लोगों को पाकिस्तान देखना चाहिए, अफगानिस्तान देखना चाहिए, बांग्लादेश देखना चाहिए, किस तरीके से शेख हसीना के घर में घुस के वो लोग चोली लेके नाच रहे थे। और हमारे देश के जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि अभी मार काट जो हुआ है वो धर्म देके हुआ है। और आप लोगों को भी इसका घोर कड़ी निंदा करना चाहिए, और आप लोगों को इंटरनेट पे आकर लिखना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और इसका जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अगर एक एक हिंदू इस बात पे पोस्ट कर रहा है तो हर एक मुस्लिम को भी पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हत्या, ये चीजें कहीं से जस्टिफाई नहीं है, इसमें आप कहीं से बचाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको बोलना चाहिए और इस पे पोस्ट करना चाहिए, और भारतीय होने का मतलब एहसास दिलाना चाहिए कि हम भारतीय हैं तो हम भारत में हैं और हम भारत के लिए आवाज उठाएंगे। अगर भारत पे कोई बुरी नजर डालेगा तो हम भी उठाएंगे। सब लोग आवाज उठाइए, जैसे हम उठा रहे हैं उसे सब उठाइए। चलो दोस्त, अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और बात करते हैं भोजपुरी के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं कल पवन सिंह का गाना आया है, और क्या अच्छा, क्या तगड़ा इस गाने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप मेन पेज सेक्शन ट्रेंडिंग देख सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक सेक्शन, नहीं हो पाएगा भाई, आई एम रियली सॉरी। आज हम आपको इससे ज्यादा कोई न्यूज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा है इस भोजपुरी वाले सेगमेंट को बनाने के लिए। इस वीडियो बनाने में हमने बहुत अच्छे खासे समय का गैप लिया, लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं हो रहा है कि आपसे क्या बात करें और क्या फालतू के टॉपिक पे बात करें। अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, और इसके अलावा नहीं बोल पा रहे हैं हम, इसलिए आई एम रियली सॉरी। आपको आज डेली न्यूज उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप रेगुलरली वीडियो देखते थे उस तरीके से कल से आपको देखने को मिले। बाकी इस वीडियो को क्या ही कीजिएगा यार,